अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइडियाज। पेडागोजी एमसीक्यूज में क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट 8 प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिए और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 से शुरू करेंगे। द थियरी फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स मेंटल स्टेट्स एंड थॉट प्रोसेसेस। यानी वो कौन सी थ्योरी है क्लासरूम मैनेजमेंट की जो कि बच्चों की मेंटल स्टेट या थॉट प्रोसेसेस पे बेस करती है। तो ये जो थ्योरी है जो बच्चे की मेंटल स्टेट पे बेस करती है दैट इज कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म से मुराद ये होती है ना मेंटल प्रोसेसेस, माइंड प्रोसेसेस या ब्रेन प्रोसेसेस। तो ये जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है तो ये जीन पियाजे ने ये प्रेजेंट की थी। तो ये थ्योरी ये कहती है कि it encourages student to look at their actions critically and think of the reasons behind them। यानी वो ये कहती है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने एक्शंस के ऊपर ना जो वो काम करते हैं उनके नतायज के ऊपर वो सोचें और वो ये समझने की कोशिश करें, यानी माइंड को इस्तेमाल करें कि उनका कौन सा रवैया ठीक है, कौन सा रवैया दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह की जो थ्योरी है ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाती है। The theory is one of the oldest theories in psychology. It gives importance to the unconscious thoughts and perceptions that have a significant impact on a student. Sigmund Freud developed this theory. एक ऐसी थ्योरी है क्लासरूम मैनेजमेंट की जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि इसमें अनकॉन्शियस थॉट्स और परसेप्शंस ये इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चे के बिहेवियर पे अनकॉन्शियस थॉट्स और परसेप्शंस का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। और ये सिगमंड फ्रॉइड ने ये प्रेजेंट की है, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने प्रेजेंट किया है। ये फ्रॉइड ये कहते हैं ना कि बच्चे जो है तो मिसबिहेव करते हैं। क्यों मिसबिहेव करते हैं? ताकि वो अटेंशन सीकिंग, यानी बच्चे मिसबिहेव करते हैं ताकि वो टीचर्स उनको नोट करें, उनको अटेंशन दें। समटाइम्स वो पावर सीकिंग भी होते हैं। वो फील अलोन, यानी कि उनको अकेला महसूस होता है और वो पावर की ख्वाहिश करते हैं, तब जाके वो मिसबिहेव करते हैं। रिवेंज सीकिंग, उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ और वो बदला लेना चाहते हैं। फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी, अपने आप को वो फिट नहीं समझते, क्लासरूम में ना फिट नहीं होते, दैट्स वाई वो भी ऐसा काम करते हैं। तो इस तरह की जो थ्योरी है तो ये साइको एनालिटिकल, यानी इसमें अनकॉन्शियस थॉट्स इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे के बिहेवियर पे अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो ये साइकोएनालिटिकल थ्योरी है। द डेमोक्रेटिक थ्योरी ट्रांसफर्स पावर्स फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स, यानी कि ये एक ऐसी थ्योरी है ना, कौन सी थ्योरी जो टीचर्स से पावर स्टूडेंट्स की तरफ लेके जाती है। तो ये डेमोक्रेटिक थ्योरी है। डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है तो ये प्रेजेंट की है एल्फी कोहन और जॉन डेवी ने। इसमें टीचर का गोल क्या होता है कि वो इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि थिंक अबाउट हाउ दे वांट क्लासरूम टू वर्क, यानी बच्चों को वो एम्पावर करता है, उनको इनकरेज करता है कि आप डिसीजन मेकिंग में शामिल हो जाएं। बच्चे फैसला साजी में अपने आप को शामिल करते हैं और वो चूज करते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें चॉइस नहीं होती बल्कि बैलेंस सी होती है ना। टीचर और स्टूडेंट मिलके ये अपना डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टीचर्स शुड इनकरेज एंड गिव स्टूडेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस इन द क्लासरूम। ये वाली जो थ्योरी है ना इसमें टीचर बच्चों को फुल अथॉरिटी दे देता है ना। तो ये चॉइस थ्योरी है, इसमें बच्चे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है। तो चॉइस थ्योरी विलियम ग्लासर ने ये प्रेजेंट की थी। इसके अकॉर्डिंग जो है तो इट आस्क्स द टीचर टू बी अवेयर ऑफ 5 नीड्स, यानी सर्वाइवल, लव, बिलोंगिंग, पावर, फ्रीडम एंड फन। ये जो है तो बच्चों की नीड्स का टीचर को पता होना चाहिए। तो ये क्या है? ये भी ह्यूमैनिज्म थ्योरी पे ही बेस करती है। तो बहरहाल इसमें बच्चे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है और सारे डिसीजन जो है तो वो बच्चे करते हैं, उनको इनकरेज करता है। यहाँ पे चॉइसेस बच्चे अपनी लेते हैं। द मेन गोल टू इंक्रीज डिसिप्लिन इन क्लासरूम इज टू, क्लासरूम में आप डिसिप्लिन को लेके आते हैं क्यों? ताकि फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा हो, गुड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा बिहेवियर हो बच्चों का, पीस एंड ऑर्डर इन क्लासरूम हो, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट। तो क्या रीजन होती है इसमें ना? तो ये हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि डिसिप्लिन की वजह यही होती है कि आपने फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना होता है ना, बाकी चीज़ें तो बाद में आ जाती हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर, टीचर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटेन डिसिप्लिन, टू बी रेगुलर,
रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट टू बी गुड ओरेटर। अब देखें इसमें बच्चा इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी डिफिकल्टीज को खत्म करना टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन अ टीचर यूजेस अ वर्बल कमांड टू रेप्रीमेंड अ स्टूडेंट, जब एक टीचर वर्बली यानी कि बोल कर बच्चे को डांट डपट के ना उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए डांट डपट करता है तो टीचर इज यूजिंग डैश इंटरवेंशन। तो वो किस तरह की इंटरवेंशन को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रही है जो वर्बल बोल के जुबानी डायरेक्ट वो करता है ना तो वो डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन जो होती है ना वो बॉडी लैंग्वेज से होती है, बॉडी मूवमेंट से होती है, फेशियल एक्सप्रेशन से होती है। नेक्स्ट है कि ऑल्दो ही इज नॉट बोदरिंग अदर स्टूडेंट्स, वो दूसरे स्टूडेंट्स को तंग नहीं कर रहा। एडवर्ड एक 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है। रिफ्यूजेस इन क्लास टू कोऑपरेट एंड वर्क ऑन द लर्निंग टास्क, फिर भी वो है कि वो ये करता है कि लर्निंग टास्क के ऊपर वो सही तौर पे काम नहीं कर रहा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग विच शुड बी द टीचर ट्राई फर्स्ट, टीचर को क्या करना चाहिए ना, सेंड एडवर्ड टू ऑफिस फॉर डिटेंशन, उसको ऑफिस में रोक के रखे। सजेस्ट अनदर टास्क फॉर एडवर्ड सच एज वर्किंग अलोन एट ए लर्निंग कॉर्नर, तो किसी लर्निंग सेंटर पे या लर्निंग कॉर्नर पे उसको अकेले काम दे दिया जाए, उसको डिफरेंट टास्क दे दिया जाए। या फिर टेल एडवर्ड दैट इफ ही डजंट कोऑपरेट ही विल हैव टू रन 10 लैप्स, 10 छलांगे लगानी पड़ेंगी या फिर 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इनमें देखें ये बाकी चीज़ें जो है ना तो ये इनअप्रोप्रिएट हैं और नेगेटिव हैं, और डिटेंशन वाला पॉइंट भी नेगेटिव है, तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये करना चाहिए उसको, उसको अनदर टास्क दे दिया जाए, अकेले उसको काम दे दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बिहेवियर प्रॉब्लम इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है ना उनके हवाले से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। देखें यंग पीपल आर अनरोली बाय नेचर, कुदरती तौर पे ये जो जवान लोग होते हैं ना वो अनरोली होते हैं, बदमाश टाइप होते हैं, गलत काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स टीचर्स को सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स मिसबिहेव इन क्लासरूम इन इज प्रिवेंटेबल, उनका जो मिसबिहेवियर है ना वो प्रिवेंटेबल है, वो रोका जा सकता है। या फिर एन ओकेजनल यूज ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, कभी कभार कॉर्पोरल पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट भी जरूरी होती है। ये देखें बाकी पॉइंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की सपोर्ट जरूरी होती है लेकिन टीचर को इस काबिल होना चाहिए, ये वाला पॉइंट ठीक है कि उनका जो मिसबिहेवियर है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स फेस्ट एंड माइनर इन्फ्रैक्शन इन क्लासरूम द टीचर शुड, जब स्टूडेंट अगर थोड़ी बहुत गलती करता है ना तो टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर दे उसको। जेंटली एंड क्वाइटली रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसीजर, उसको बताए कि ये तरीकाकार है। डिटेन द स्टूडेंट, ये भी देखें नेगेटिव है। ऑब्टेन अटेंशन ऑफ ऑल टीचर्स स्टूडेंट्स एंड रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड भी क्या है, ये नेगेटिव है। तो जेंटली एंड क्वाइटली उसको रिमाइंड करवा दे कि क्लासरूम में आपने क्या तरीकाकार अपनाना है, ये वाला पॉइंट बेहतर है, ऑप्शन बी। When several students simultaneously are off task, the teacher should, जब बहुत सारे बच्चे एकदम से ना टास्क नहीं कर रहे तो टीचर को क्या करना चाहिए, कंसिडर चेंजिंग द टास्क, टास्क को चेंज कर ले। इमीडिएटली कॉल ऑल देयर पेरेंट्स, सबको सबके पेरेंट्स को बुला ले। सेंड द ऑफ टास्क स्टूडेंट टू ऑफिस, उनको ऑफिस भेज दे। इग्नोर देयर टास्क ऑफ बिहेवियर एंड विद वर्क विद द स्टूडेंट्स हु आर टू टास्क, तो उनके बिहेवियर को नज़रअंदाज करके उन बच्चों को काम करवाए जो कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि वो टास्क को चेंज कर दे ताकि सारे बच्चे काम कर सकें। डैश आर एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग क्लासरूम कंट्रोल, क्लासरूम कंट्रोल को मैनेज करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। अब देखें इसमें वार्निंग, सबऑर्डिनेशन एंड एंजाइटी, ये नेगेटिव पॉइंट है। वार्निंग भी नेगेटिव पॉइंट है, पनिशमेंट भी नेगेटिव पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। ऑर्डरलीनेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, ये क्या है तरीका बेहतर। A usually effective safeguard against disruptive student behaviors, बच्चों का जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होता है उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड क्या है, वेल प्रिपेयर्ड लेसन प्लान होगा आपके पास, सपोर्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल, द थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ पनिशमेंट, अब उनको आप ये थ्रेट देंगे कि आपको मारा जाएगा, या फिर टीचर्स हु इज फिजिकली इंटीमिडेटिंग टू द स्टूडेंट्स, टीचर हु इज फिजिकली इंटीमिडेटिंग टू द स्टूडेंट्स, यानी कि फिजिकली वो क्या करे, उनको थ्रेटन करे, मारने की उनको वार्निंग दे। तो ये वाला ऑप्शन बेहतर है कि आपका लेसन प्लान बेहतर तौर पे आपने प्रिपेयर किया होगा
उनको काम पे लगाया होगा, उनको एक्टिविटीज दी होंगी, तो बच्चे ये डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर उनका नहीं होगा, बल्कि वो एक तरीकाकार से आपकी क्लास चलती है। When it is necessary to remove a mildly disruptive student from a classroom, which one of the following is most desirable? जब किसी बच्चे को अपने क्लासरूम से निकालना है ना, तो कौन सा तरीका बेहतर है? Send the student to designated and supervised time out area. उसको टाइम आउट एरिया में भेज दें जो मुनासिब है जगह वहां पे। Send the student to library for the remainder of the class period. पूरे पीरियड में उसको लाइब्रेरी भेज दें। Send the student to principal office. Tell the student stand in the hallway. उसको हॉलवे में खड़ा कर दें। देखें ये चीजें ठीक नहीं है, बल्कि उसको एक जो आपने जगह बनाई हुई है उधर आप सुपरवाइज्ड एरिया है, डेजिग्नेटेड एरिया है, वहां पे उसको टाइम आउट, उसको वहां पे खड़ा कर दिया, उसको वहां पे भेज दिया। विदिटनेस एंड ओवरलैपिंग आर, विदिटनेस और ओवरलैपिंग ये कौन सी स्किल्स हैं? ये वाली जो स्किल्स है ना, ये टीचर यूज करता है बेसिकली फॉर सुपरवाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। इस मकसद के लिए ये स्किल्स यूज होती है। इनको मजीद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। विदिटनेस क्या होती है? ये कैपेसिटी होती है टीचर की कि परसीव कर सके, जान सके नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स विद एक्यूरेसी एंड केयर। टीचर्स हु आर विदिटनेस, who use witness, notice the behavior of all students and respond quickly to unexpected events. They pay close attention to students' non-verbal and verbal responses. यानी कि एक टीचर की ये काबिलियत होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि बच्चों को नोटिस करता है, वो उनके बिहेवियर को वो समझता है, वहां पे वो उनके नॉन वर्बल और वर्बल रिस्पॉन्सेज को वो समझता है। यानी ये क्लासरूम कंट्रोल की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है एक टीचर की। और ओवरलैपिंग भी एक स्किल होती है जिसमें मल्टीटास्क परफॉर्म करता है टीचर। कैसे करता है? यानी कि वो बिहेवियर को भी प्रिवेंट कर रहा होता है और साथ में न्यू टॉपिक भी वो दे रहा होता है। यानी ये ओवरलैपिंग यानी मल्टीटास्क ओरिएंटेड ये चीज है कि क्लासरूम में प्रॉब्लम बिहेवियर है, उसके दौरान प्रॉब्लम को भी वो दूर करता है और अपना टॉपिक भी प्रेजेंट कर लेता है। तो ये ओवरलैपिंग, ये दोनों स्किल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओके फॉर अ टीचर टू यूज व्हेन वर्किंग विद स्टूडेंट्स? कौन सा काम ठीक है इनमें से जो टीचर कर सकता है? अब देखें, लाउड टॉकिंग, येलिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाना चीखना ये ठीक नहीं है। थ्रेट्स एंड अल्टीमेटम, वार्निंग्स देना ये भी ठीक नहीं है। नैगिंग, नैगिंग भी क्या होता है? ये भी हैरासिंग यानी उनको डराना, ये भी ठीक नहीं है। ट्रबलसम या हैरासिंग, ठीक है। तो ये फ्रॉन, थोड़ी बहुत तेवरी चढ़ा लेना, ये वाला काम, ये बॉडी मूवमेंट या नॉन वर्बल लैंग्वेज के सेंस में ये आ जाएगा। तो ये इनमें से इन चारों में से थोड़ी सी पॉजिटिव ये है, फ्रॉन ए। A teacher who is aware at all times of everything going on in classroom is said to have dash। यानी ऐसा टीचर जिसको क्लासरूम में होने वाले तमाम वाकयात के हवाले से इल्म है कि क्या चल रहा है, तो वो उसके अंदर क्या होती है? विदिटनेस होती है उसके अंदर। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी है। Which of the following is an acceptable teacher verbal communication when assigning students a written paper? तो रिटन पेपर देते हुए इनमें से कौन सा काम वो कर सकते हैं? नीचे से पढ़ते हैं। अब देखें, आई विल ट्राई टू टर्न इन योर फर्स्ट राइटिंग ड्राफ्ट विदाउट रीराइटिंग इट, आई प्रॉमिस यू विल रिसीव अ लो ग्रेड। अब देखें, इफ यू ट्राई टू टर्न इन योर फर्स्ट राइटिंग ड्राफ्ट विदाउट रीराइटिंग इट, अगर आप पहला जो है तो रीराइट किए बगैर वो काम करें तो आई प्रॉमिस यू विल रिसीव अ लो ग्रेड, लो ग्रेड की वार्निंग आप उनको दे रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। आई विल नो इफ यू हैव कॉपीड समवन एल्स वर्क, मुझे पता चल जाएगा आपने कॉपी किया हुआ है कि नहीं। डोंट प्लेजराइज योर वर्क इन योर पेपर, कॉपी ना करें। और देखें, प्लीज यूज योर ऑन आइडियाज, अपने आइडियाज इस्तेमाल करें, बट क्रेडिट अदर्स व्हेन यू डू यूज देयर्स। अगर किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आइडिया, उसको आप क्रेडिट दें, जो लिखें। तो ये वाली जो लैंग्वेज यूज कर रहा है ना टीचर, पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, तो ये बेहतर है। सिनोनिमस विद एफिशिएंट क्लासरूम मैनेजमेंट इज, एफिशिएंट क्लासरूम मैनेजमेंट का सिनोनिम क्या है? देखें, रूटीनाइजिंग क्लरिकल टास्क तो ये है नहीं। कंट्रोलिंग स्टूडेंट बिहेवियर, डिसअलाउइंग एनी नॉनसेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, या फिर रनिंग बिजनेस लाइक क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर अंडर सेल्फ कंट्रोल एंड वर्क डिलीजेंटली एट देयर लर्निंग टास्क फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ये क्लासरूम मैनेजमेंट की दूसरी डेफिनेशन जो है ना, डी ऑप्शन ये आ जाता है। Which one of the following is not recommended by the authors of our text? इनमें से क्या चीज रेकमेंड नहीं की जाती ना?
कीप फुट ट्रैफिक इन क्लासरूम टू अ मिनिमम। फुट ट्रैफिक यानी कि चलना फिरना बहुत कम करें। कंस्टेंटली बी अवेयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन योर क्लासरूम। बिल्कुल टीचर को तमाम एक्टिविटीज से अवेयर होना चाहिए, उसको आगाही होनी चाहिए। व्हेन नेसेसरी पनिश बाय लोअरिंग द स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रेड्स। बच्चों के एकेडमिक ग्रेड्स कम करें, उनको पनिश करें। देखें इनमें से क्या काम नहीं करना। मेंटेन द पेसिंग ऑफ लेसन सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स फील प्रेशर। ठीक है, पेसिंग को क्या करें, मेंटेन द पेसिंग ऑफ लेसन सो दैट ऑल स्टूडेंट्स फील सम प्रेशर। यानी तेज तेज रखें ताकि उनको प्रेशर फील हो। इनमें से कौन सा काम नहीं करना आपने। कीप फुट ट्रैफिक इन द क्लासरूम टू अ मिनिमम, ये भी आप करें, यानी कम से कम चलना फिरना करें। फुट ट्रैफिक यानी बच्चों की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा चलना फिरना हो जाएगा, ये भी काम खराब हो जाता है। आपने क्या करना है, सॉरी ये आपने कौन सा काम नहीं करना ना, तो ये क्या करना है, आपने मिनिमम तक आपने रखना है ना, ये ज़ाहिर है कम से कम आपने चलना फिरना रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। अवेयर आपने होना है। ठीक है, तो ये क्या है कि पनिश वाला काम आपने नहीं करना, पनिशमेंट उनको नहीं देना। तो देखें मेंटेन द पेसिंग ऑफ लेसन, उसकी लेसन की पेसिंग को ऐसी रखनी है आपने कि स्टूडेंट थोड़ा सा प्रेशर फील करें, यानी वो उसके साथ चलना शुरू हो जाए, तब जाके चलेंगे ना, प्रेशर फील करेंगे। तो ये क्या है, इनमें से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है, ये वाला आपने नहीं करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, होपफुली आपको इस लेसन से भी मजीद क्लासरूम मैनेजमेंट कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। PDF व्हाट्सएप नोट्स के लिए इस कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।